नमस्कार भक्तों। आज अधिक मास के महिमा गाने के लिए फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने गुरु को, भगवान गणेश को, देवी सरस्वती को, भगवान वेद व्यास को प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस महाकथा को कहने की सामर्थ्य प्रदान करें। मैं देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से अनुनय विनय करता हूँ कि अपना तत्व, अपनी शक्तियां इस कथा में समायोजित कर दीजिए। मैं परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी इच्छा के कोई कैसे उन तक पहुंच सकता है? कोई कैसे उनकी कथा का वर्णन कर सकता है? इसमें अवश्य ही उनकी दया, उनकी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। बिना हरि की कृपा के हरि की कथा कोई नहीं सुन सकता। बिना उस प्रभु की कृपा के इस कथा के निकट कोई नहीं पहुंच सकता। भक्तों, आज मैं उसी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे सामर्थ्य दे दे और मेरे अंतःकरण में खुद प्रकाशित हो जाए और स्वयं ही अपनी महिमा गाए। भक्तों, धड़धड़वा राजा वाल्मीकि जी के चरणों में पड़ा हुआ है। कृपापूर्ण मूर्ति वाल्मीकि उसे बड़ी दया से देख रहे हैं, उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं और धड़धड़वा बड़ी हाथ जोड़ करके उन्हीं की ओर निहार रहा है। तब वाल्मीकि कहते हैं, हे धड़धड़वा सुन, पिछले जन्म में तूने सुदेव ब्राह्मण के रूप में क्या किया उसे समझ। तू वन में तपस्या कर रहा था। 4000 वर्षों तक तूने कठोर तपस्या की। तेरी तपस्या से स्वयं भगवान जनार्दन जगन्नाथ श्री विष्णु देव प्रसन्न हो गए और गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर तेरे समक्ष खड़े हो गए और कहने लगे, हे सुदेव वरदान मांगो। तब सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहा, प्रभु, बाकी सब तो आपने हमें दिया है, पर हमारी कोई संतान नहीं है। हे देव, आपकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बोला, हे सुदेव ब्राह्मण सुन,
तेरे नसीब में ही पुत्र सुख नहीं लिखा। आने वाले 7 जन्मों तक तुझे पुत्र नहीं मिल सकता। तू कुछ और मांग। इस पर सुदेव ब्राह्मण शोक करने लगा, रोने लगा और मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी भी उसके दुख से दुखित हो गई और उसे हवा करके उठाने लगी। उसकी ऐसी हालत को देखकर भगवान श्री विष्णु तो चुप रहे, पर गरुड़ जी से रहा नहीं गया। वो बोले, भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप जानते हैं आपने इससे कहा है वरदान मांग। जब ये मांग रहा है तो आप कहते हैं तेरे नसीब में नहीं लिखा। तो प्रभु कौन आपकी भक्ति करेगा, आप ही बताइए। फिर कौन तपस्या करेगा पृथ्वी पर ऐसे? यदि आपकी भक्ति और आपकी तपस्या से भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, आपका दर्शन पाकर के भी, आपके द्वारा कहे जाने पर कि वर मांगो, फिर भी किसी को सुख नहीं मिल सकता, तो प्रभु फिर आपकी तपस्या का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए मेरी प्रार्थना मानकर आप इसे पुत्र रत्न दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुम मेरे वाहन हो, तुम भी वरदान देने में समर्थ हो। मेरी आज्ञा से तुम ही इसे वरदान दे दो। तब गरुड़ जी ने कहा, हे सुदेव ब्राह्मण सुन, मेरे वरदान से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तेरा पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा और तुझे सुख देगा। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु को अपने पीठ पर बिठाकर गरुड़ बैंकुंठ लोक में ले गया। पुरुषोत्तम मास के 15वें दिन की कथा का यहीं विश्राम होता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना आश्रय दे दो।